हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे यूपी जीके का पहला पार्ट, और हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए थे, पर मैं एक नए सिरे से फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं उनका आज रिवीजन हो जाएगा, और जो नए भाई हमारे लोग आए हैं तो उनको ये क्लास पूरी देखना है। और जब चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही पूरी यूपी जीके कंप्लीट करा दूंगा, और फ्री में, कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चैनल पे नया है तो चैनल पे टेलीग्राम अबाउट सेक्शन में दिया है लिंक, वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ में यदि आप इंस्टाग्राम से हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो वहाँ भी अबाउट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। पलाश है। जो टेसू है ये कब से बनाया गया, आपको याद रखना है 2011 से, और ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। और प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस्वत क्रोंच है। प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। प्रदेश का प्रथम राजकीय भाषा क्या थी, हिंदी। वो भी किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू है। और आपको इसका सन भी याद रखना है, 1989। प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है, आपको याद रखना है। और प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, और कब से लिया गया, ये सन जरूर याद रखना है, 1938 से। सीधा सन भी पूछा जाता है आपके पेपर में। प्रदेश का अंशांशीय विस्तार आपको याद कर लेना है, कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 58 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है। प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री 30 मिनट और पूर्व से, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब बात आगे करते हैं। प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 36 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट है। प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर। और प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है अपने यूपी का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे है, 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था। पहला राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है, फिर चौथा यूपी का है। आपको याद रखना है। प्रदेश में अपने यूपी का कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं, तो आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 8 राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, दिल्ली है। आपको इनका नाम भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश जो है कौन सा है, अपना नेपाल है, याद रखना है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला प्रदेश का मतलब जो अपने प्रदेश का जिला है कौन है, आपको मैंने कराया था, सोनभद्र है। और याद रखना है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ये टच करता है। आपसे सीधा ये भी पूछा आ जाता है क्वेश्चन कि सोनभद्र कितने राज्यों को टच करता है, तो याद रखना है 4 राज्यों को। प्रदेश में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जो किससे बनाता है, सोनभद्र को 3 ओर से घेरे हुए है। अब आगे देखते हैं। प्रदेश में सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। किससे सीमाएं बनाता है, सहारनपुर से सबसे कम सीमा बनाता है। अब देखते हैं प्रशासनिक संरचना जो है हमारे यूपी की। प्रदेश में कितने अपने जिला हैं, 75 जिला हैं। मंडल कितने हैं, 18 हैं। आर्थिक संभाग 4 हैं, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आर्थिक संभाग वाला। और प्रदेश में नगर निगम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कितने हैं, 17 हैं। प्रदेश में नगर निकाय की संख्या कितनी है, तो 198 है, ये भी याद रखना है। प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 439 है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 439 निर्धारित की गई है। प्रदेश की तहसीलों की संख्या 350 है। और आपको बिल्कुल ये नोट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बताता रहूँगा, उसको आपको नोट नहीं करना है, पर मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको लिखते रहना है, इसे अपने नोट्स अपने हाथे बनाते रहना है। और आपको ये टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा। और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको नहीं अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 826 है, आपको याद रखना है। और वही बात करते हैं कि प्रदेश में न्याय पंचायत कितनी है, 8135 हैं। प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, 1,06,774 है, आपको याद रखना है ये। प्रदेश में आबा ग्रामों की संख्या कितनी, 97,814 है। प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, 58,194 है। और ये 2021 का डाटा है, तो आपको याद रखना है। प्रदेश में सबसे बड़े मंडल
कौन कौन से हैं जिसमें 6 ज़िले आते हैं, तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ, ये 3 ही मंडल हैं जिसमें 6-6 ज़िले आते हैं। प्रदेश में सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? सहारनपुर, झांसी, बस्ती है और आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इसमें 3-3 ज़िले आते हैं। बात करते हैं कि प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है, तो 5 है, आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है, तो 28 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रदेश में योजनाबद्ध नगर 3 हैं, कौन कौन से हैं? न्यू कानपुर सिटी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाले ज़िले कौन सा है, तो बदायूं है, आपको याद रखना है। प्रदेश में न्यूनतम वैधानिक नगर वाले जिला श्रावस्ती है। और प्रदेशों में नगरों और नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915 है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको ऐसे नोट्स बना लेने हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बताता रहूँगा, उसको आपको नहीं नोट करना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।